बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 जिसके अंदर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट हम करेंगे फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन, देन सेकंड डिजिट की एंड देन थर्ड डिजिट मल्टीप्लिकेशन, देन कुछ उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जिसके एंडिंग में 0 है। तो देखिए फर्स्ट ये बात की मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको टेबल याद होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक तो टेबल करना इंतहाई लाजमी है। अगर आपको टेबल नहीं याद तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। टेबल याद करने के बाद ही आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। गॉट इट। अब किस तरह से देखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है कि आपको इस नंबर को उठा के इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे? अब देखें आपको क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ना है। कितने टाइम्स पढ़ेंगे? जितनी मर्तबा ये डिजिट आपको कह रहा है। देखें 1 5 से 5, 2 5 से 10, 3 5 से 15। तो 15 किस तरह लिखा जाता है? 15 इस तरह लिखेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ वंस को लिखेंगे और टेंस वाला डिजिट ये नंबर ट्रांसफर करेंगे जिस तरह हम एडिशन में करते हैं। 3 5 से 15, 5 यहाँ रखे 1 को ट्रांसफर कर दें। तो मल्टीप्लाई एक्चुअली में है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? आप टेबल पढ़ते जाएं। कितनी मर्तबा पढ़ते जाएं? जितनी मर्तबा आपको ये नंबर्स ये डिजिट्स बोल रहे हैं उतनी मर्तबा आप टेबल पढ़ते जाएं। किसका पढ़ें? यहाँ पे जो डिजिट है उसका टेबल पढ़ना है आपको। 6 5 30, 30 और 1 31। तो 1 को आप यहाँ रखेंगे, 3 ट्रांसफर कर दें। 5 into 5 25, 25 और 3 28, 8 यहाँ रखें, 2 ट्रांसफर करें। 2 into 5 10, 10 और 2 12, 2 यहाँ रखें, 1 ट्रांसफर करें। 3 into 5 15, 15 और 1 16। तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का आपका आंसर। अब इस वैल्यू का आंसर देखें, 4 into 6 24। तो यहाँ पे 4 यहाँ रखें, 2 को ट्रांसफर कर दें। बस सिंपली आपको 6 का टेबल पढ़ना है। कितनी मर्तबा पढ़ेंगे? जितनी मर्तबा आपको डिजिट ये बोल रहे हैं। अब 6 का टेबल कितनी मर्तबा? 2 टाइम्स। 2 6 12, 12 और 2 14, 4 यहाँ रखें, 1 को ट्रांसफर करें। 3 6 18, 18 और 1 19, 9 1 यहाँ ट्रांसफर। 4 6 24, 24 और 1 25। तो होप सो आपको मल्टीप्लिकेशन एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना आपको समझ आ चुका होगा। अब आते हैं 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करें। तो जब 2 नंबर्स से मल्टीप्लाई करने में एक ये मेथड है कि आपको अगर टेबल याद है, लेट्स सपोज 12 का 13 का 14 का, तो टेबल के साथ आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मगर टेबल कितने तक याद करेंगे क्योंकि नंबर्स तो बहुत ज्यादा है। अब आपको मैं अगर बोल दूं 54 से मल्टीप्लाई करें तो 54 का आपको टेबल तो नहीं याद होगा। तो इसी तरह एक मेथड है। मेथड क्या है? इसमें देखिए वंस को लें, वंस को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और देन टेंस को मल्टीप्लाई करें। तो पहले आप भूल जाएं कि 1 यहाँ पे कोई नंबर है। पहले आप कंसीडर करें सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से 6, 2 को मल्टीप्लाई करें 0 से। ये एक अहम बात है कि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर ले या 0 के साथ कोई भी डिवाइड कर ले, आपका जवाब 0 ही आना है। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा? 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 into 5 10। अब यहाँ पे एक बहुत इंतहाई अहम स्टेप आता है। स्टेप क्या है कि जब आप सेकंड नंबर उठाएंगे, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई होने के बाद जब आप सेकंड नंबर उठाएंगे तब क्या देंगे? इस नंबर के नीचे एक सिंबल देंगे। अब ये सिंबल क्यों दिया? इसलिए कि फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड की मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 1 into 3 3, 1 into 0 0, 1 into 5 5। अब आपने क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ये 6 है, ये आपका 3 0 6। तो ये आपका आ गया आंसर। इसके अंदर भी सेम मेथड है। पहले आप भूल जाएं कि 1 यहाँ पे है, सिर्फ कंसीडर करें 5 को मल्टीप्लाई के 0 के साथ। तो 5 into 0, 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होंगे जवाब क्या आना है? 0। 5 into 0 0, 5 into 8 40, 0 यहाँ पे 4 ट्रांसफर। 1 into 5 5, 5 और 4 9। अब जब सेकंड डिजिट उठाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो गई कंप्लीट। अब जब आप सेकंड नंबर उठाएंगे
तो इस फर्स्ट वाले नंबर के नीचे निशानी, इस निशानी का मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं लिखना, आगे स्टार्ट करना है हमें। 1 into 0 0, 1 into 0 0, 1 into 8 8, 1 into 1 1। अब ऐड कर दें इनको, ये 0 यहाँ पे 0 0, 9 8 17 7, यहाँ पे 1 ट्रांसफर। Got it? अब है थर्ड नंबर मल्टीप्लाई। थर्ड नंबर भी सेम मेथड है, फर्स्ट मल्टीप्लाई करें, दोनों को छोड़ दें। 5 into 3 15, 0 यहाँ 1 ट्रांसफर। 0 into 5 0, 0 के साथ 1 ऐड करेंगे 1। 6 into 5 30, 0 यहाँ पे 3 ट्रांसफर। 5 and 5 25, 25 and 3 28। अब जब आप सेकंड नंबर उठाएंगे, सेकंड नंबर के लिए एक सिंबल देंगे। 2 into 3 6, 2 into 0 0, 2 into 3 6, 2 into 0 0, 2 and 6 12, 2 यहाँ पे 1 ट्रांसफर। 2 and 5 10 10 11। अब जब आप थर्ड नंबर लेंगे, थर्ड नंबर के लिए 2 सिंबल, क्योंकि जब फर्स्ट नंबर लिया था तो फर्स्ट नंबर के लिए कितने सिंबल दिए थे? 0। फर्स्ट के लिए 0 सिंबल, सेकंड के लिए सेकंड के लिए 1 सिंबल, थर्ड नंबर के लिए 2 सिंबल, फोर्थ नंबर के लिए 3 सिंबल। तो जितने नंबर होंगे उससे एक कम सिंबल देंगे। तो ये तीसरा नंबर है तो सिंबल कितनी? 2 देंगे। अब इन सिंबल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनके नीचे कुछ नहीं लिखना, इनसे आगे लिखना है। जिस तरह कोविड आया था तो कोविड के अंदर आपने ये सिंबल देखे होंगे बैंक के अंदर, तो वहां पे इस सिंबल का मतलब कि यहाँ पे खड़े नहीं होना, इससे आगे या इससे पीछे खड़े हो। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, इसके आगे लिखना है। 2 into 3 6, 2 into 0 0, 2 into 6 12, 1 ट्रांसफर। 2 into 5 10 11। तो जब देखें नंबर सेम हो ना तो इनकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दी, तो वही आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब आप ऐड कर दें 5 7 6, यहाँ पे 10 0, यहाँ पे 1 ट्रांसफर और 6 2 1। गॉट इट? अब इसको 2 मेथड से करेंगे। ये 4 क्वेश्चन एक शानदार ट्रिक से करेंगे। इससे पहले इसका एक मेथड आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको ये ट्रिक बड़ी अच्छी लगेगी। देखें, फर्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 से। तो 0 into 4 0, 0 into 3 0, 0 into 2 0। अब आप क्या करेंगे? सेकंड डिजिट उठाएंगे तो यहाँ पे एक निशानी देंगे। 1 into 4 4, 1 into 3 3, 1 into 2 2, 0। अब ऐड करें 4 3 2। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की क्या कि देखें ये जो वैल्यू थी वही सेम वैल्यू यहाँ पे आई है, जस्ट फर्क क्या है? एक 0 का यहाँ पे डिफरेंस आया है। यहाँ पे जो वैल्यू थी वही वैल्यू नीचे आई है, सिर्फ डिफरेंस किसका है? 0 का, क्योंकि यहाँ पे जो 0 आया था वही 0 नीचे आया है। बाकी ये जो 0 थे वो तो नंबर के साथ ऐड हो गए। तो अब इनके अंदर शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आपके पास 0 वाली डिजिट्स आए, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इस तरह के नंबर्स आए और इनके आगे 1 हो, तो आप सिंपल 1 को मल्टीप्लाई करके 0 आखिर में रख दें। 0 आप यहाँ पे रख दें। 1 into 6 6, 1 into 3 3, 1 into 1 1, 1 into 4 4। आपका इतना बड़ा क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर कि बस जब 0 वाली वैल्यूज 0 जैसे 10 100 1000 लाख 10 लाख इस तरह की जो भी वैल्यूज हैं, बस उनके 0 जो एंडिंग के अंदर जितने भी 0 हैं वैल्यू के एंड में लिख दिया, आपका आंसर आ गया। अब इसको करेंगे, देखें ये वैल्यू लिख लिया आपने, इसके बाद कितने 0 हैं? 2। क्वेश्चन आपका खत्म। देखिए ये वैल्यू लिखें 40563, यहां पे कितने 0? 3। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका 1 सेकंड में उड़ने लगेगा जब आपको ये ट्रिक समझ आ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर 0 तो 4 0 हैं, बट 1 की जगह पे क्या है? 2। तो यहां आपने क्या करना है? 2 को पहले मल्टीप्लाई करें। 2 into 6 12, 1 यहां पे। 5 into 2 10 11, 1 यहां पे। 4 into 2 8 9 6। अब जब 1 की जगह कोई नंबर आ जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर हो 1 से लेके 9 तक, आप क्या करेंगे? नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने डिजिट हैं? 4 0 हैं, तो यहाँ पे 4 0 रखते हैं।
वरना मेथड क्या था, जीरो को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर इस जीरो को मल्टीप्लाई, फिर इस जीरो को मल्टीप्लाई, फिर इस जीरो को मल्टीप्लाई, फिर जाके आप 2 को मल्टीप्लाई करते, फिर जब एंड में ऐड करते तो आंसर आपका यही आना था। तो इससे अच्छा है आप शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन कर लें। शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक ध्यान से सुनिए, अगर एंडिंग में जीरो आ रहा है, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लेक है, 10 लेक है, तो आप क्या करें, अगर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आनी है, तो वो वैल्यू लिख के एंडिंग में जितने जीरो हैं उतने रख दे। यहाँ जीरो 1 था 1, 2 थे 2, 3 थे 3। अब यहाँ पे 1 की जगह 2 है तो आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर 4 0 4 रख दें। अगर 3 हो, यहाँ पे लेट सपोज 3 होता, 4 होता, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके 0 रख दें। तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1.4 आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।